जय हिंद साथियों, आज हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको डेली अपना टारगेट फिक्स करना है कि आज हमें कितना तैयार करना है और उसको पूरी कायनात के साथ पूरा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा आप अगर डेली प्रतिदिन करते हैं तो आपकी तैयारी दोस्तों बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आपको डेली जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे, आपके मेमोरी में प्रतिबिंब बनेंगे। तो दोस्तों आप उनको डेली तैयार करिए, अपना डेली लक्ष्य बनाइए कि हमें आज इतना पढ़ना है और उसको पूरा दिन में समाप्त करिएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हम कर दिखाओ कुछ ऐसा, सब करना चाहें आप जैसा। ठीक है साथियों, देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या है, द्वितीयक वायु प्रदूषक किसे कहते हैं। तो जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे ये ओजोन लिखा है O3। दोस्तों ओथो नहीं, ओजोन है ये O3, ओजोन का सूत्र होता है O3। इसके बाद पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN, ये द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। ओजोन O3 और पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखिए, ये द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। तो द्वितीयक प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, बनते हुए द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा ओजोन O3 हो गया और पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN, ये शॉर्ट में लिखा है दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पैराक्सी से हो गया P, एसिटिल से A हो गया और नाइट्रेट से N हो गया। ठीक है साथियों, अगला CFC किस प्रकार का वातावरणीय क्षति करती है। तो दोस्तों ये जो CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है, सी का मतलब क्लोरो, एफ का मतलब फ्लोरो और सी का मतलब कार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है। ध्यान रखना, ओजोन परत कहाँ पे, ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है, ध्यान रखना। अगला, हाँ सॉरी, स्थित ओजोन परत को नुकसान पहुंचाकर उसमें UV किरणें पृथ्वी तक पहुंचने लगती हैं, जिससे त्वचा कैंसर आदि का रोग उत्पन्न होता है। दोस्तों जो परावैंगनिक किरणें होती हैं सूर्य के प्रकाश में, UV का मतलब परावैंगनिक किरणें होती हैं, पृथ्वी पर आने लगती हैं, जिससे त्वचा के कैंसर होने की संभावना रहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो ओजोन परत है उसमें छिद्र हो गया, जिसके कारण से परावैंगनिक किरणें पृथ्वी तक आती हैं और जिससे त्वचा कैंसर होने की संभावना रहती है। ठीक है साथियों, अगला है जाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषक के सर्वोत्तम सूचक होते हैं। सॉरी, जाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं। तो वायु प्रदूषण बढ़ने पर इस वनस्पति को तेजी से ह्रास होता है। ध्यान रखना, वायु प्रदूषण होता है, जब अगर वायु प्रदूषण बढ़ जाता है तो वनस्पतियों को तेजी से ह्रास यानी कि हानि होने लगती है। ठीक है, तो जाइकेंस किस प्रकार के वायु प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण संबंधित होते हैं जाइकेंस। ठीक है, अगला है बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना अधिक रहती है। तो रक्त कैंसर होने की संभावना है। बेंजीन से दोस्तों ध्यान रखना, रक्त कैंसर होने की संभावना रहती है अधिक। ठीक, अगला है एटाइटाई रोग किसके कारण होता है। तो कैडमियम धातु के कारण एटाइटाई रोग होता है। ध्यान रखना, एटाइटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम धातु के कारण। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश व नगर कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश व नगर तो क्रम से USA संयुक्त राज्य अमेरिका और टोक्यो जापान में पड़ता है। ये नगर कौन सा है, टोक्यो जापान का है, और देश कौन सा है आपका, USA संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नगर पूछा जाए तो टोक्यो जापान। मिनी माटर रोग किस धातु के कारण, पारा Hg के कारण होता है। मिनी माटर रोग किसके कारण होता है, पारा Hg धातु के कारण। अगला है ब्लू बेबी सिंड्रोम का रोग का कारण क्या होता है, नाइट्रेट NO2। ध्यान रखना, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का कारण क्या होता है, NO2। अगला है ब्लैक फुट रोग का कारक क्या होता है, तो आर्सेनिक AS। ब्लैक फुट रोग का कारक क्या होता है, आर्सेनिक AS, ध्यान रखिएगा। अगला है विल्सन रोग किसके कारण होता है, तो तामासिउ कापर के कारण होता है। विल्सन रोग कापर तामा के कारण होता है। ठीक है, लौ मैता रोग किसके कारण होता है, तो आयरन की कमी होता है, यानी रक्त अल्पता या लौमेता रोग किसके कारण होता है, आयरन लोहा की कमी से होता है Fe। ठीक है साथियों, अगला है पावर इक्वल क्या है। तो दोस्तों
एल्कोहल या परिशोधित स्प्रेड बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है, यही पावर एल्कोहल कहलाता है। इसका प्रयोग स्वचालित इंजनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। दोस्तों पावर एल्कोहल क्या है? एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। तो एल्कोहल या परिशोधित स्प्रेड बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है, ध्यान रखना। जो एल्कोहल होता है या इसी को बोलते हैं परिशोधित स्प्रेड बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है, और यही पावर एल्कोहल कहलाता है, जिसका प्रयोग स्वचालित इंजनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है। अगला है एथेनॉल को विकृत कराने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेथेनॉल को, यानी कि एथेनॉल जो होता है इसको विकृत कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मेथेनॉल, क्योंकि मेथेनॉल विषैला होता है। ठीक है। और इसी को मेथेनॉल को मेथिल एल्कोहल बोला जाता है। इसका सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है। ये एथिल एल्कोहल होता है, C2H5OH एथिल एल्कोहल, और मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3OH। ये मेथिल एल्कोहल होता है। तो एथेनॉल को विकृत करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल का, यानी कि CH3OH का। चीनी उद्योग का उप उत्पाद मोलेसेज किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एथिल एल्कोहल में बदल जाता है, ध्यान रखना, या एल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है। चीनी उद्योग का उप उत्पाद मोलेसेज किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एल्कोहल में बदल जाता है, ध्यान रखना। अगला है जैव पदार्थों के 100 लेपन जीवों के नमूनों के परीक्षण में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो फार्मेलिन का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों फार्मेलिन किससे मिलकर बनती है? तो फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन का घोल फार्मेलिन कहलाता है। पूछा जाता है दोस्तों अधिकांश की फार्मेलिन क्या है? तो फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल का विलयन होता है, ध्यान रखना। फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल का विलयन है। ठीक है। और फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ठीक है। फार्मेलिन एक जलीय विलयन है, किसका? मेथेनॉल या फार्मेल्डिहाइड का, ध्यान रखना। मेथेनॉल इसी का वो IUPAC नाम है फार्मेल्डिहाइड का। ठीक है। तो फार्मेलिन एक जलीय विलयन किसका? मेथेनॉल या फार्मेल्डिहाइड का। ठीक है साथियों। अगला है एसिटिक अम्ल के 4 से 6% के तनुघोल को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो सिरका। दोस्तों ध्यान रखना, एसिटिक अम्ल के 4 से 6% के तनुघोल को क्या बोला जाता है? सिरका, ध्यान रखना। एसिटिक अम्ल के 4 से 6% के तनुघोल को क्या बोला जाता है? सिरका। सिरका का इसी को बोलते हैं विनेगर। अगला है कपड़ों में जंग और स्याही के दाग हटाने हेतु प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो जो कपड़ों में जंग और स्याही लग जाती है उसके दाग छुटाने के लिए हमेशा ध्यान रखना ऑक्ज़ैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों में जंग और स्याही के दाग को हटाने के लिए ऑक्ज़ैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। रबर आसानी से घुल जाता है। तो दोस्तों जो रबर होती है बेंजीन में आसानी से घुल जाती है। दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि रबर किस में घुलती है? तो बेंजीन में घुलती है, ध्यान रखना। रबर आसानी से घुल जाता है किस में? बेंजीन। इसका सूत्र होता है C6H6, ध्यान रखना। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। ये आपका रबर में आसानी से घुल जाती है। ठीक है साथियों।